अब बिहार के मजदूरों की क्या गलती है, इस गलती पे ध्यान देने की जरूरत है। पहली गलती कि वे गरीब हैं और दूसरी गलती कि वे मेहनती हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के लोग जिस कार्य के लिए 1000-1200 रुपए लेते हैं और 8 घंटा काम करते हैं, एक बिहारी पहुंचता है और कहता है कि हम 600 रुपया लेंगे और 12 घंटा काम करेंगे। तो चूंकि जब बिहार का एक मजदूर घर से कमाने निकलता है, तो जब जाने लगता है तो उसके माता पिता को जब प्रणाम करता है तो माता पिता की आंख में आंसू रहते हैं। वह अपने बच्चे को देखता है तो बच्चा रोता है, उसकी पत्नी रोती है, लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह हिम्मत करके जाता है बाहर कमाने के लिए। और उन मजदूरों के साथ उनको फांसी पे लटका दिया गया, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनका गला काट दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। कई मजदूरों को एक ही कमरे में फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, तो कई मजदूरों को धारदार हथियार से मार के उनकी जान ले ली जाती है। अब बिहार के मजदूरों की क्या गलती है, इस गलती पे ध्यान देने की जरूरत है। पहली गलती कि वे गरीब हैं और दूसरी गलती कि वे मेहनती हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के लोग जिस कार्य के लिए 1000-1200 रुपए लेते हैं और 8 घंटा काम करते हैं, एक बिहारी पहुंचता है और कहता है कि हम 600 रुपया लेंगे और 12 घंटा काम करेंगे। तो 600 रुपया क्यों ले रहा है? क्योंकि बिहार में 600 रुपया वो नहीं कमाता है और तमिलनाडु में जा रहा है, तो गरीबी की वजह से वह कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाता है। दूसरा नंबर चीज मेहनत। तो 12 घंटे क्यों काम करता है? क्योंकि बिहारी मेहनती होते हैं और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए, अपने बेटे के पढ़ाने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप का खर्चा चलाने के लिए वह जो है मेहनत करता है 12 घंटे 600 रुपया लेकर। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को यह बात बहुत ही बुरा लगा और वहां के लोग मारने लगे कि बिहारी जो है कैसे 600 रुपए में 12 घंटे काम कर रहा है। बिहारी का गरीब होना, बिहारी का मेहनती होना, यही बिहारियों का दुश्मन बन गया। मैं अभी इन लोगों से बात किया और इन लोगों से बात करने पे पता चला कि यहाँ के लोग जो जाते हैं काम करने, तो कोई मालिक के सर पे बंदूक रख के नहीं बोलता कि मुझे नौकरी दो। इनके अंदर मेहनत करने की क्षमता है और इसके वजह से जो है इनको नौकरी पे रखा जाता है। इन लोगों का कहना है कि मालिक तमिलनाडु का रहता है, मैनेजर तमिलनाडु का रहता है, ठेकेदार जो है तमिलनाडु का रहता है। अब एक ठेकेदार एक मजदूर पे 1000 ले रहा है, मजदूर को 600 दे रहा है, 400 खुद रख ले रहा है। तो तमिलनाडु के लोगों का, तमिलनाडु के मजदूरों का हक किसने मारा? वहां के ठेकेदारों ने मारा। लेकिन क्या उन ठेकेदारों के ऊपर इन लोगों ने कोई भी एक्शन लिया? नहीं लेंगे, क्योंकि वहां के ठेकेदार दबंग होते हैं। और जो वहां के मजदूर, जो तमिलनाडु के मजदूर कह रहे हैं कि बिहारी मजदूर मेरा हक मार रहा है, वहां के ठेकेदारों से सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो तमिल है। अब यह झगड़ा हिंदी और तमिल का बना दिया गया और बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटना, बिहारियों को एक ही कमरे में फांसी पे लटका देना, इस तरह का कार्य होने लगा है। जबकि असली सवाल वहां के ठेकेदार से पूछना चाहिए, वहां के मालिक से पूछना चाहिए। मालिक को बचत होता है तब मालिक रखा है। अब जो है मालिक को बचत हो तो मालिक को बोलो कि उनको न रखे। लेकिन वहां पे जो गरीब है, जो कमजोर है, वहां के मजदूर बिहारी हैं और उन्हीं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब आप सभी को पता है कि गरीब को हर एक जगह दबाया जाता है और बिहारियों के साथ वही हो रहा है। दोस्तों, मैं एक बिहारी होने के नाते आप लोगों को बता रहा हूं कि जब बिहार का एक मजदूर घर से कमाने निकलता है, तो जब जाने लगता है तो उसके माता पिता को जब प्रणाम करता है तो माता पिता की आंख में आंसू रहते हैं। वह अपने बच्चे को देखता है तो बच्चा रोता है, उसकी पत्नी रोती है, लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह हिम्मत करके जाता है बाहर कमाने के लिए। और उन मजदूरों के साथ उनको फांसी पे लटका दिया गया, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनका गला काट दिया गया। ऐसे में उनके परिवार वाले जो आशा लगा के रखे थे कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, कोई पत्नी आशा लगा के रखी थी मेरा पति एक दिन आएगा, बेटा आशा लगा के रखा था कि मेरा बाप एक दिन आएगा, वह बाप जो है तमिलनाडु में उसको मार दिया गया। इस तरह का घटना भगवान न करे किसी के साथ हो। लेकिन आपको बता दे, अभी तक 25 से 30 बिहार के लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है। सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। तो जो गलती है, बिहार के मजदूर कमजोर है तो कमजोरों को मत सताओ। मैं तमिलनाडु के लोगों को बोलूंगा कि अगर सही में तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम मिल मालिक से बात करो, तुम ठेकेदार से बात करो। लेकिन तुम ठेकेदार और मिल मालिक से बात नहीं करोगे क्योंकि वे लोग तमिलनाडु के हैं और तुमको तो जो है बिहारियों से झगड़ा है।
अभी इस झगड़ा का नाम दे दिया गया है हिंदी तमिल। दोस्तों मैं बता दूं, मुंबई में बिहारियों को पीट के भगाया जाता है, जहां भी बिहारियों को शोषण किया जाता है, मारा पीटा जाता है, वहां हिंदी और तमिल और हिंदी मराठी का झगड़ा ही नहीं रहता। वहां झगड़ा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार का झगड़ा रहता है। अब वहां के लोकल लोग आलसी होते हैं, वे लोग 8 घंटा काम करेंगे, 1200 रुपया चाहिए। बिहार के बिहारी मेहनती होता है, वो 600 रुपया में ही काम करने को रेडी हो गया। तो इसमें बिहारी की क्या गलती? क्या मेहनती होना गलती है? क्या गरीब होना गलत है? जब वहां के लोगों को रोजगार चाहिए तो वो लोग इतने आलसी क्यों हैं कि 8 ही घंटा काम करेंगे 1200 रुपए लेके? यह जो है गलत है। याद रखिए, ब्रह्मांड का नियम स्वभाव पे चलता है, और स्वभाव होता है कि मार्केट में जैसा मजदूर अवेलेबल है, जैसा मजदूरी मिल रहा है, उसी हिसाब से लोगों की नौकरी मिल रही है। लेकिन यह जो है लोकल लोग तमिलनाडु के बिहारियों को जो मार पीट रहे हैं, मैं लिख के देता हूं कि इसका हर्जाना जो है तमिलनाडु के लोगों को आर्थिक नुकसान सह के करना पड़ेगा। तो हमारे साथ काफी लोग हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो घर है, ये सब जो है ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली या बाहर कमाने जाते हैं, तमिलनाडु कमाने जाते हैं। कि इसमें बिहार सरकार की भी गलती है। जी हाँ, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जहाँ के भी लोग बाहर कमाने जाते हैं, उन सरकारों की गलती है। और गलती इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने आजादी के बाद पिछले 70 साल में, मैं केवल जो है नीतीश सरकार नहीं, मैं हर एक सरकार की बात कर रहा हूं, और मैं केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं, मैं हर एक सरकार की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 70-75 सालों से चल रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश को इतना सशक्त क्यों नहीं बनाया कि यहीं रोजगार हो और लोग यहीं नौकरी करें? सशक्त नहीं बना पाए, और जिसका परिणाम है कि बिहारी बाहर जाता है कमाने, उसकी मजबूरी है। लॉकडाउन में जो बिहारी आए थे या यूपी के लोग आए थे, वो कसम खा लिए थे कि आइंदा हम कभी नहीं जाएंगे बाहर, हम घर में ही रह लेंगे, कम खाएंगे लेकिन घर में रह लेंगे। लेकिन जब वही आदमी देखता है कि बेटे का स्कूल का फीस नहीं है, माँ बाप को खाने के पैसे नहीं है, वो आदमी फिर से मजबूर होता है और चल पड़ता है तमिलनाडु, चल पड़ता है मुंबई, चल पड़ता है दिल्ली। और वहां जाने के बाद उन लोगों के साथ हिंसा होना, हिंसा का शिकार होना। मैं कहूंगा बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार संज्ञान ले, और जो वहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पे, कहा जाए हिंदी भाषा भाषी लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है तमिल का, उस अत्याचार से जो है बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को बचा के जो है सुरक्षित अपने राज्य में लाया जाए, या तो वहां कानून व्यवस्था ऐसा बनाया जाए कि वहां वो लोग फैक्ट्री में काम करें और उनको जो है कोई मारे पीटे ना।